इस वीडियो में मौर्य वंश से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आगामी परीक्षाओं के अंदर जो है इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और इन्हीं के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उसके बाद मौर्य वंश के कौन कौन से शासक हुए थे, तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के जो है संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 323 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा पूर्व तक का जो है इनका शासनकाल रहा और इनको सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी है जो जाना जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार जो है अगले शासक हुए थे। इनका जो शासनकाल है वो 298 ईसा पूर्व से लगाकर 273 ईसा पूर्व तक का था। इनके जो उपनाम हैं वो अमित्रगात और सिंहसेन, दोनों जो नाम हैं वो बिंदुसार के रूप में जाने जाते हैं, अमित्रगात और सिंहसेन। उसके बाद तीसरे जो महान सम्राट हुए थे मौर्य वंश के अंदर वो थे अशोक। अशोक का जो शासनकाल है वो 273 ईसा पूर्व से लगाकर 232 ईसा पूर्व के बीच का था। अशोक के जो उपनाम हैं वो है देवनापियदर्शी, प्रियदर्शी, बुद्ध, शाक्य और अशोक वर्धन। पुराणों में जो है अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। उसके बाद जो है आगे इसके बाद 185 ईसा पूर्व तक कुणाल, संप्रीति, दशरथ व बृहदत्त ने क्रमशः शासन किया। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहदत्त था। आपको याद रखना, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और 185 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य वंश ने शासन किया था। उसके बाद जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में जो है इनका जो जन्म की अगर बात करें तो 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में जो है इनका जन्म हुआ था और इनका राज्याभिषेक जो है 321 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके गुरु का नाम चाणक्य था और इनके पूर्ववर्ती नंद साम्राज्य के जो संस्थापक थे या शासक थे वो घनानंद थे। मतलब इनके पहले के जो शासक थे पाटलिपुत्र के वो घनानंद थे और उनके बाद के जो शासक हुए थे वो बिंदुसार हुए थे। इनका जो निधन की बात करें तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर जो है इनका निधन हुआ था और यहाँ पर जो है उपवास के दौरान इनका निधन हुआ था। इनके गुरु का नाम जो है भद्रबाहु था। इन्होंने भद्रबाहु से ही जो है जैन धर्म की दीक्षा ली थी और इन्हीं के समय जो है मुद्रा राक्षस पुस्तक का जो है लिखी गई थी और इसके रचयिता जो थे विशाख दत्त थे। इनकी पत्नी का नाम दुर्धरा और हेलेना था। इनके माता का नाम मूरा था और इनके पिता जो है सूर्यगुप्त स्वार्थ सिद्धि मौर्य थे। उसके बाद अब 50 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और बाद में भी जो है इन्हीं प्रश्नों में से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। और सबसे प्राचीनतम जो राजवंश था वो मौर्य वंश था। उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। मगध के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की और ये जो है सबसे प्राचीनतम राजवंश था। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो 322 ईसा पूर्व में जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री था और इन्हीं के द्वारा जो है अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी और इन्हीं के प्रयासों से जो है घनानंद जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसको हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त भी जो है चाणक्य का दूसरा नाम था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद किसने की? तो चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उन्होंने शासन विस्तार में सबसे अधिक मदद की थी। अगला प्रश्न है किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला है किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो अशोक ने जो है अपने बड़े भाई की हत्या की थी और उसके बाद यह जो है शासक बना था। सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम क्या था जिससे वह प्रभावित किया था उसको? तो उसका नाम था कारुवाकी। कारुवाकी जो उनकी पत्नी थी सम्राट अशोक की, जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रभावित था। अगला है अशोक ने सभी शिलालेखों में 1 रुपया से किस प्राकृत का प्रयोग किया गया था? तो मागधी प्राकृत का जो है प्रयोग किया गया था।
बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार जो इनके पिता थे उन्होंने विद्रोही को कुचलने के लिए तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है किस सम्राट का नाम देवान प्रियदर्शी था? तो सम्राट अशोक का नाम जो है देवान प्रियदर्शी था। किस राजा ने कलिंग के युद्ध में नरसंहार को देखकर बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में, तब अशोक ने जो है नरसंहार को देखकर जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग जो है वर्तमान उड़ीसा राज्य में आता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और अशोक के 14 शिलालेखों में से जो 13वां जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम दिनों में जो है भद्रभाव से दीक्षा लेकर जैन धर्म अपना लिया था और उपवास के दौरान श्रवण बेलगोला में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है मौर्य साम्राज्य में कौन सी मुद्रा जो है प्रचलित थी? तो पर्ण नाम की जो है मुद्रा जो है वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित थी। अगला प्रश्न है अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल जो है अशोक का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य या कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अगला प्रश्न है मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था और तक्षशिला के ही जो है चाणक्य वहाँ के जो है शिक्षक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके राज दरबार में भारत भेजा? तो यूनान के जो शासक थे सेल्यूकस ने अपने जो राजदूत था मेगास्थनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो है इनको भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त के जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ जो है उसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त थे। अगला प्रश्न है किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है? तो इंडिका नामक जो पुस्तक है इसके अंदर पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा का जो है प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था, प्राकृत भाषा। उसके बाद है किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक का जो पुत्र था कुणाल उसने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो मेगास्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक को जो है पुस्तक में समाज को 5 भागों में बांटा गया था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक नीतियों से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है किस शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न है किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न है किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताए हैं? तो भाब्रू स्तंभ लेख के अंदर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कालसी में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था जिसने 1837 ईस्वी में जो है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में है? तो कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख के अंदर है। अगला प्रश्न है कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक जो है वो जनता के संपर्क में रहता था।
अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है? तो मुद्रा राक्षस के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की अभिलेख में। अगला प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में जो है शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगस्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता था? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत जो है अशोक के शिलालेख है और जिनकी संख्या 14 है। अगला प्रश्न है भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? तो यह मेगस्थनीज ने कहा था। अगला प्रश्न है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो अशोक जो है बिंदुसार की मृत्यु के समय उज्जैन का गवर्नर था। अगला प्रश्न है किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने जो है अपने पुत्र व पुत्री को जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित हैं? तो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र 15 अभिकरणों में विभाजित हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो अशोक का अभिलेख भारत के अलावा अफगानिस्तान में भी पाया गया है। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी बच्चे जो है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम जो शिलालेख है अशोक का प्रथम पृथक शिलालेख बोलते हैं जिसे, उसके अंदर अशोक ने घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न है किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार स्थान से जो है अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। अगला प्रश्न है किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ यानी कि जुलाई माह से जो है मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। अगला प्रश्न है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व के अंदर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष जो है सेल्यूकस से हुआ था। अगला प्रश्न है एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम दिया था। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था? तो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर के अंदर जो है दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो चंद्रगुप्त के बाद जो शासक हुए थे वो बिंदुसार हुए थे और बिंदुसार के बाद अशोक और अशोक के बाद उसका पुत्र कुणाल हुआ था। अगला प्रश्न है बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला प्रश्न है किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तो तारानाथ ने जो है बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अगला प्रश्न है अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में जो है अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था और उसके बाद 261 ईसा पूर्व में जो है उनके गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद जो है कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। अशोक की माता का नाम क्या था? तो सुभद्रांगी जो थी वो अशोक की माता का नाम था। अगला प्रश्न है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया।
अशोक के शिलालेखों की खोज कब हुई थी? तो अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में हुई थी और 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों को जो है पहली बार पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख प्रथम बार कब पढ़े गए? तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा गया था। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो प्राचीन काल में जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहाँ का जो शासक था वो खारवेल था। तो दोस्तों ये थे 50 इम्पोर्टेंट मौर्य साम्राज्य से संबंधित प्रश्न जो पिछले एग्जामों में जो है बार बार इन्हीं में से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगामी एग्जाम के लिए भी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।